हेलो फ्रेंड्स, एक बार नया टॉपिक के साथ में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आज इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की नई वीडियो। और आज हम स्टडी करने वाले हैं डाटा टाइप्स की, जो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर जो सी प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है, उस सी प्रोग्रामिंग के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे आज डाटा टाइप्स, जो कि सी प्रोग्रामिंग के डाटा टाइप्स होंगे। अब बेसिकली जो डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप कंसेप्ट होता क्या है। डाटा टाइप्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा, शायद आपने भी पढ़ा होगा। डाटा टाइप्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ डाटा, मतलब सी प्रोग्राम बनाने के लिए किस किस टाइप के डाटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से डाटा टाइप यहाँ पर आएंगे। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते समय किस टाइप के डाटा हम इनपुट दे रहे हैं, किस टाइप का आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कंसेप्ट जो होगा वो डाटा टाइप्स के अंदर ही कवर करेंगे। अब जो डाटा टाइप होगा, वो डाटा टाइप क्या होगा, यहाँ पर किस टाइप का डाटा इनपुट दिया जा रहा है, किस टाइप का आउटपुट लिया जा रहा है। तो प्रोग्राम में जो डाटा इनपुट जाता है और जो डाटा आउटपुट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। जैसे इंटीजर टाइप है, या फ्लोटिंग पॉइंट का टाइप है, या पॉइंट वाली वैल्यूज़ है, बिना पॉइंट वाली वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यूज़ है, या फिर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है, एरे टाइप की वैल्यूज़ है। तो ये सारे क्या होंगे, डाटा टाइप्स के अंदर आएंगे। तो इस कंसेप्ट को बोलेंगे हम डाटा टाइप्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो डाटा टाइप है वो चार टाइप के हम यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। चार टाइप के अंदर पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी। प्राइमरी डाटा टाइप्स कौन से होंगे? प्राइमरी डाटा टाइप वो डाटा टाइप होंगे जो प्रिमिटिव टाइप्स के होंगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कैरेक्टर और बुलियन, ये सारे किस में आएंगे यहाँ पर हमारे पास में? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में। और प्रिमिटिव डाटा टाइप जिनको बोलते हैं बेसिक डाटा टाइप बेसिकली। और प्रिमिटिव के बाद में जो डाटा टाइप सेकंड नंबर का होगा वो होगा यहाँ पर डेराइव्ड। डेराइव्ड डाटा टाइप कौन से डाटा टाइप होंगे? एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, ये सब डेराइव्ड डाटा टाइप होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, बहुत सारे टाइप के अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं इनको डिफाइन करने के। और जब हम पहले प्राइमरी डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो प्राइमरी डेटा टाइप पढ़ने के बाद में हम जब डेराइव्ड पढ़ेंगे, डेराइव्ड के अंदर एरे भी आएगा, स्ट्रक्चर भी आएगा, पॉइंटर भी आएगा, तो ये सारे जो डाटा, यूनियन भी आएगा ऑल्सो। तो अब ये जो डाटा टाइप होंगे ये कंसेप्ट बाद के होंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा टाइप, क्योंकि जो डेराइव्ड डेटा टाइप होंगे वो प्राइमरी डेटा टाइप को भी कवर करेंगे, क्योंकि डेराइव्ड में प्राइमरी डेटा टाइप भी डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद में जो आता है एनम। एनम एक डेटा टाइप होता है जिसको इनमरेटेड डेटा टाइप भी बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पर एनम डेटा टाइप भी बोलते हैं। उसके बाद में होता है वॉइड। वॉइड बेसिकली क्या होता है? नो रिटर्न टाइप होता है। मतलब जो हम मेन फंक्शन के साथ में वॉइड यूज़ करते हैं वो नॉन रिटर्न टाइप का जो डाटा टाइप होता है वो होता है वॉइड। बेसिकली फंक्शन में भी डिफाइन करते हैं उसको। फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए फंक्शन का जो टाइप डिफाइन करते हैं वो होता है वॉइड। और एनम डाटा टाइप होता है यहाँ पे जब किसी भी हमें एक तरीके से अरे की तरह जब हम क्या है कॉम्बिनेशन डिफाइन करना चाहते हैं, जिसमें मल्टीपल सेट्स का यहाँ पर टाइप डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज़ करेंगे? एनम डेटा टाइप का। और डेराइव्ड डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप जिसके अंदर देखो एरे भी आएगा। एरे को डिफाइन करने के लिए भी प्राइमरी डेटा टाइप जो होंगे, बेसिक डेटा टाइप, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और स्ट्रक्चर डेटा टाइप की भी डिफाइन करने के लिए भी प्राइमरी डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। उसके बाद यूनियन भी आएगा। यूनियन के बाद में यहाँ पर हमारे पास में जो डाटा टाइप होता है वो होता है पॉइंटर। पॉइंटर भी एक अलग टाइप का डाटा टाइप होगा। तो ये सब इसमें आएंगे डेराइव्ड डेटा टाइप में, क्योंकि प्राइमरी डेटा टाइप के बिना हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे यहाँ पर प्राइमरी डेटा टाइप्स की। तो अब डाटा टाइप के अंदर आता है सबसे पहला प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में बेसिकली चार टाइप के हम यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। पहला होता है यहाँ पर इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट, और यहाँ पे तीसरा जो डाटा टाइप होगा वो होता है कैरेक्टर, और उसके बाद में चौथा होगा बुलियन। ये यहाँ पे बेसिकली चार टाइप के डाटा टाइप हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप में। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप वो डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम एक्चुअली बिना पॉइंट वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं।
फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप वो डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं। रियल नंबर वो वैल्यू होती है जिसको हिंदी में दशमलव संख्या बोलते हैं, वो होता है यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट। यदि हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होता है कैरेक्टर जो भी वैसे तो हमारे पास जो आस्की में 256 कैरेक्टर्स होते हैं, तो जितने भी 256 कैरेक्टर होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पर कैरेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। ABCD भी कैरेक्टर होगा, यहाँ पर 0 to 9 डिजिट होगा वो भी कैरेक्टर होगा, मतलब ऑल अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे। एंड जो डिजिट्स होंगी वो भी कैरेक्टर होंगी, जो सिंबल्स होंगे वो भी यहाँ पर कैरेक्टर की ही कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद जो बुलियन डाटा टाइप होता है, जब हमें बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करनी होती है, बुलियन टाइप का हमें इनपुट देना हो या आउटपुट लेना हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर बुलियन, जो कि ट्रू या फॉल्स, यस, नो, 0, 1 यहाँ पर ये डिफाइन करेगा। अब हम इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर के साथ में। तो दोस्तों ये हमारे सामने जो हैं ये हैं डाटा टाइप्स। अब इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बुलियन, इनके अंदर सब कैटेगरीज बनी हुई है। देखिए यहाँ पर इंटीजर का एक टाइप होता है इंट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। ये तीन यहाँ पर कैटेगरी हैं, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। इंट का जो यहाँ पे ये इंट क्या है, एक कीवर्ड है। सी प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इंट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये सब क्या होंगे, यहाँ पर कीवर्ड्स होंगे। फ्लोट, डबल, ये भी सब कीवर्ड होंगे। कैर, ये सब क्या है, कीवर्ड। अब जो यहाँ पर देखिए एक बार, इंट जो है, इंट, शॉर्ट, इन दोनों की जो साइज होती है वो क्या होती है, 2 बाइट्स होती है। अब यहाँ पर जो 2 बाइट साइज है, उस 2 बाइट साइज में ही ये डिफाइन करता है इस वैल्यू को, ये इसकी रेंज होती है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इंट, जो यदि हम किसी भी डाटा टाइप जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है शाइन्ड इंट। शाइन्ड मतलब साइन के साथ में स्टार्ट होने वाला, मतलब जो नेगेटिव भी देगा और पॉजिटिव भी देगा। मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। और जो अनसाइंड होता है, अनसाइंड का मतलब होता है जो साइन नहीं है, जिसमें साइन का यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर जो इंटीजर है, इंटीजर की पहली कैटेगरी है इंट। इंट की साइज है हमारे पास में यहाँ पर 2 बाइट्स। अब 2 बाइट है तो इसका मिनिमम जो रेंज होगा वो होगा यहाँ पर 32,768। ये मिनिमम रेंज होता है और ये इसका मैक्सिमम रेंज होगा। यदि हमने किसी भी डाटा टाइप को इंट के साथ में डिफाइन किया है तो उसकी मिनिमम रेंज होगी ये और मैक्सिमम होगी ये। यदि हम 32,767 की जगह यदि हम 33,000 वैल्यू इनपुट देंगे तो वो वैल्यू इसके अंदर नहीं जा पाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि हम यहाँ पर इंट और ए डिफाइन कर देते हैं तो ए की जो वैल्यू होगी इनपुट में वो या तो ये होगी और या ये होगी, मतलब इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हम यहाँ पर ए में वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर 33,000 यदि ये वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 2 बाइट की है और उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, 32,767। ये इसकी रेंज है इंटीजर की, साइंड इंटीजर। और यदि हम अनसाइंड के साथ में इसको यूज़ करें, अनसाइंड यदि हम यहाँ बनाए इसको अनसाइंड इंट ए, तो ये वैल्यू आराम से 65,535 ये इसकी रेंज होगी, जो ये वैल्यू आराम से इनपुट ले लेगा। अभी हम जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे किस टाइप के आएंगे, डाटा टाइप में किस टाइप के आ सकते हैं, वो अभी जब हम डिस्कशन में जाएंगे तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट की साइज भी यहाँ पर 2 बाइट होगी। और उसके बाद लॉन्ग इंट आता है, लॉन्ग इंट इंटीजर यहाँ पर इंट के लिए 2 बाइट डिफाइन करता है और लॉन्ग साथ में जब ऐड होगा तो 2 + 2 यहाँ पर कितने बाइट की हो जाएगी, 4 बाइट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब लॉन्ग इंट की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर 4 बाइट की और इंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 बाइट की। ओके, तो इंट और शॉर्ट इन दोनों की तो 2 बाइट साइज होती है और लॉन्ग इंट की साइज यहाँ पर कितनी हो जाती है, 4 बाइट की साइज हो जाती है और ये इसकी रेंज हो जाती है। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो डाटा टाइप है उस
फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पर फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है, 3 यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन किए गए हैं। फ्लोट की साइज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 4 बाइट होती है, ये पहले से फिक्स है। सी प्रोग्रामिंग की जो फंक्शंस हैं, जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी पहले से डिफाइन है कि फ्लोट की साइज़ क्या होगी, यहाँ पर 4 बाइट्स होगी। डबल की साइज़ यहाँ पर 8 बाइट होगी। जस्ट फ्लोट का डबल वो क्या होगा, यहाँ पर डबल डाटा टाइप होगा। और लॉन्ग डबल जो ये है, 8 बाइट यहाँ पर डबल का होता है और 2 बाइट यहाँ पर लॉन्ग का होता है। इक्वल टू कितना होगा इसका, 10 बाइट। लॉन्ग डबल की यहाँ पर साइज़ कितनी होगी, यहाँ पर 10 बाइट साइज होगी। अब ये बेसिकली पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 65,535.35, तो इस टाइप की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट में जाएगी, और जो बिना पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, यहाँ पर इंटीजर में जाएगी। उसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर एक ही टाइप डिफाइन होता है, सिर्फ CHAR। इसी के थ्रू यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट दिए जाते हैं बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम एक साथ 10 कैरेक्टर इनपुट दें, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप का स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर टाइप का एरे। फॉर एग्जांपल यदि मुझे CHAR एक CH नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो डाटा टाइप डिफाइन, इसको एक वैल्यू इनपुट दे दिया A। इसका मतलब हो गया कि CH जो वेरिएबल है उसमें A वैल्यू है। A एक क्या है, कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर हमेशा सिंगल क्वाटेशन में आएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यदि हम किसी भी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं कांस्टेंट की तरह, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम जब कैरेक्टर इनपुट देंगे जब प्रोग्रामिंग टाइम पे, तो वो हमेशा सिंगल क्वाटेशन में आएगा। और यदि हम चाहते हैं स्ट्रिंग को इनपुट देना, तो CHAR CH इक्वल टू यहाँ पर जो भी, जैसे आपका कोई भी नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया राम, तो जब 2 और मोर देन कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर टाइप ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी साइज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CHAR एक मैंने नेम से एक वेरिएबल बनाया है और उसकी साइज़ कर दी मैंने यहाँ पर 10। इसका मतलब हो गया ये जो वेरिएबल है नेम, ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, और इसकी कितनी बाइट साइज होगी यहाँ पर, 10 बाइट। मतलब ये 10 कैरेक्टर तक वैल्यू को इनपुट लेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर की सिंगल वैल्यू कितनी होती है, एक कैरेक्टर की साइज यहाँ पर 1 बाइट होती है। एक कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है, और जब एक कैरेक्टर की एक साइज होती है तो यहाँ पर 10 कैरेक्टर जब होंगे तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 बाइट साइज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस डाटा टाइप के अंदर क्या होता है, ये अभी यहाँ पर डिफाइन है 1 बाइट साइज होती है, 1 बाइट साइज होती है साइंड की और कैरेक्टर की। अनसाइंड की जो भी अनसाइंड कैरेक्टर होगा उसकी भी कितनी होगी, यहाँ पर सिर्फ 1 बाइट साइज होगी। लेकिन इनकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, देखो साइंड और कैर जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी कैर को साइंड यूज़ करता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो तो यहाँ पर चलेगी -128 से चलेगी प्लस में 127, ये इसकी वैल्यू हो गई। और ये अनसाइंड के साथ में जाएगा तो कितना जाएगा, 02255 जाएगा। अब ये 02255 क्यों जाएगा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो आस्की वैल्यूज होती हैं वो आस्की वैल्यूज जो होंगी वो 0 से लेकर 255 तक ही होंगी। ये फिक्स है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाते हैं, इक्वल टू यहाँ पर 256, 255, तो ये प्लस 0 को भी ऑलरेडी काउंट करेंगे तो 0 का भी क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 255 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256। अब 0 से लेके 255 क्या है, इसका आस्की वैल्यू है, वैल्यू बोलेंगे इसको हम। और जो रेंज होगी उसकी वो 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में 1 से लेके 255 तक क्या होंगी, इनकी फिक्स वैल्यूज़ हैं। तो नंबर ऑफ 0 इज़ ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, एक काउंट होगा, और 1 to 255 इक्वल टू 255 काउंट हो गए। तो 1 + 255 इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 256 वैल्यूज़ हो गई। और 256 वैल्यूज़ का यहाँ पर जो आस्की वैल्यू होगा, 256 कैरेक्टर्स का जो आस्की वैल्यू होगा वो होगा 0 से लेके 255। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर टाइप के अंदर 0 से लेके 255 जितने भी आस्की कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर यहाँ पे हम CHR वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यही सेम यहाँ पर इनका वैल्यूज़ का है, 0 से लेके इनका वैल्यू 255
रेंज है उसके अंदर होगा और सबका डिफाइन है। फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं कि 0 से लेके 9 तक की जो आस्की कैरेक्टर होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, आस्की वैल्यू होगी यहाँ पर 48 से लेके 57। ऐसा यदि हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो कैपिटल लेटर्स का अलग होता है और स्मॉल लेटर का अलग होता है। स्मॉल लेटर का यहाँ पर होगा ए की जो होगी स्मॉल ए, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 97 से लेकर जेड की जो होगा स्मॉल जेड, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास में 122। उसके बाद में कैपिटल लेटर की बात करें तो कैपिटल लेटर में ए टू जेड इसका जो वैल्यू होगा वो होता है 65 से लेके 90 तक। ऐसे यहाँ पर जो ये हैं, ये जो 65 से 90, 97 टू 122 एंड 48 टू 57, ये सब क्या है, 0 से लेके 255 तक की वैल्यूज़ हैं। और ए टू जेड 0 to 9 कैपिटल ए टू जेड ये क्या है यहाँ पर, ये 256 क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो ये 200 ये जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो सिंबल हो, प्लस हो, माइनस हो, पैरेंथेसिस हो, ब्रेसेस हो, ब्रैकेट्स हो, कुछ भी हो, जो भी सिंबल हो, कैरेक्टर हो या फिर कोई डिजिट हो, कुछ भी हो, वो सब किस में आएगा, यहाँ पर 256 में आएगा। और जो इनकी वैल्यूज़ हैं, ये जो न्यूमरिक वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, ये आज की वैल्यूज़ है, ये इसमें आएंगी 0 to 255 में आएंगी। तो ये था यहाँ पर कैरेक्टर की कैरेक्टर जो अनसाइंड वैल्यू, अनसाइंड कैरेक्टर है, इसकी जो रेंज है वो होती है 0 से लेकर 255। साइंड और कैर जो होता है उसकी जो रेंज होगी वो -128 से लेके पॉजिटिव में 127 तक जाएगी। और इसकी एक जो लिमिट है वो 1 बाइट साइज होता है। कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर एक बार में एक ही बाइट को यूज़ करेगा। ये एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट देने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंगल क्वोटेशन यूज़ करेंगे। और उसके बाद यदि हम चाहते हैं कि मोर देन 2 और मोर देन कैरेक्टर इनपुट दें, यानी कि स्ट्रिंग जिसको बोलेंगे हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग को हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं और कैरेक्टर टाइप का एरे भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अब जैसे यदि हम CHR नेम एक वेरिएबल बना लिया, इसकी 10 बाइट साइज कर दी, इसका मतलब ये 10 कैरेक्टर तक का नाम जो होगा एक वेरिएबल है, और इस 10 कैरेक्टर तक को यहाँ पर वो क्या ले लेगा, इनपुट ले लेगा, और ये एक सिंगल कैरेक्टर को लेगा। यदि हम ऐसे बनाए कि CHAR CH, ये हो गया ओनली एक सिंगल कैरेक्टर के इनपुट के लिए, और CHAR CH और यहाँ पे 20 डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब हो गया ये 20 कैरेक्टर तक हम यहाँ पर इसको इनपुट दे सकते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वेरिएबल आइडेंटिफायर पढ़ेंगे, उस वक्त हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, क्या क्या आउटपुट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं डाटा टाइप्स में क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देख के। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हो सकता है वो किस टाइप का हो सकता है। सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो साइंड इंट है, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में साइंड इंट ए, ये क्वेश्चन दे दिया कि साइंड ऐसे साइंड इंट ए एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा कि ये जो साइंड इंट एक वेरिएबल है, ये है मेमोरी के अंदर कितने बाइट स्पेस लेगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा जैसे 2 मिल गया, 2 बाइट मिल गया, 4 बाइट मिल गया, 1 बाइट मिल गया, 8 बाइट मिल गया। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि इंट और साइंड इंट दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बाइट का स्पेस लेते हैं। ओके, और वैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि लॉन्ग इंट कितना स्पेस लेगा, लॉन्ग इंट स्पेस कितना लेगा यहाँ पर 4 बाइट के लिए। या हमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा कि रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम किस टाइप का डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली किस टाइप का यूज़ करेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट। यदि ऑप्शन में हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट दिया हुआ है तो हम फ्लोटिंग पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग डबल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तीनों डाटा टाइप किसी कैटेगरी में आते हैं, रियल डाटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली पॉइंट वाली वैल्यू जैसे 2.5, 2.01 इस टाइप की जो वैल्यू होंगी यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यूज, उन पॉइंट वाली वैल्यूज़ को जो स्टोर करने का वाला डाटा टाइप होगा यहाँ पर कौन सा होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। और इस फ्लोटिंग पॉइंट में 3 यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यू है उसका रेंज कितना है।
यदि 4 बाइट तक की रेंज में आ जाएगा तो 4 बाइट फ्लोट काम ले लेंगे। डबल के लिए हम 8 बाइट तक की साइज़ है तो डबल का यूज़ करेंगे, यदि उससे भी ज़्यादा है तो फिर हम लॉन्ग डबल का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी साइज़ हो सकती है। दूसरा ऐसे पूछ लिया जाए हमें कि जो अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट, इसकी रेंज कितनी होती है, कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर। क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि अनसाइंड इंटीजर है उसका रेंज कितना होगा। अब यदि ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है 65,536, 65,535 एंड 66,000 या नन ऑफ दीज। अब बेसिकली 66,000 में तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ बनेगा हमारे पास में 65,535 और 65,536 के अंदर, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से स्टार्ट होके 65,535। मतलब टोटल स्पेसेस कितने हो गए इसके, 0 से लेके 65,535। वैसे तो टोटल 65,536 होती है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू रेंज क्या होगी इसकी, वो होगी 65,535। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बनेगा 65,535। इसमें एक कन्फ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि जो पहले ओल्डर वर्जन जो MS ऑफिस था उसमें उसके अंदर जो रोज होती थी सीट के अंदर वो 65,535 रोज होती थी, यहाँ पे 65,536 रोज होती थी। तो इसलिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 65,535 जो इसकी रेंज होगी। वैसे ही हमें पूछ लिया जाएगा कि यदि हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हमारा डिक्लेरेशन किस टाइप का होगा, या व्हाट इज यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि विच इज द स्ट्रिंग वेरिएबल, विच इज द स्ट्रिंग वेरिएबल इन गिवन ऑप्शंस। अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उस नीचे दिए गए ऑप्शन में स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो कौन सा है। अब देखिए दीदी आपके पास में ऑप्शन आता है ये CHR CH इक्वल टू यहाँ पे जैसे लिखा है राम, एक ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी आता है आपके पास में CHR CH इक्वल टू A, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन सी आता है CHR CH 10। उसके बाद में ऑप्शन डी आता है B एंड C। ऐसे ऑप्शन दिया गया है मान लो। अब जो ये पहला है, इस पहले में कंफ्यूजन कैसे होगा कि हाँ CHR CH सही है, राम लिखा हुआ है, कैरेक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर है, इसका मतलब स्ट्रिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल क्वाटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं 66-99, ऐसे वाला जो होता है ना, ऐसे ये इसको डबल क्वाटेशन बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा या डबल क्वाटेशन, इस डबल क्वाटेशन के बीच में जो भी कैरेक्टर लिखे जाएंगे वो सब क्या होंगे, स्ट्रिंग होगी, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर हो चाहे 2 और मोर देन कैरेक्टर्स हो। तो डबल क्वाटेशन के साथ में यदि कुछ डिफाइन किया गया है तो इसका मतलब वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, चाहे वो सिंगल ही कैरेक्टर क्यों ना हो। और जब ये तो है सिंगल क्वाटेशन में, सिंगल क्वाटेशन में बेसिकली क्या होता है, सिंगल क्वाटेशन में जो वैल्यू होती है वो सिंगल क्वाटेशन वाली वैल्यू हमेशा कैरेक्टर टाइप की होती है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, एरर। दूसरा ऑप्शन ये भी सही है, डबल क्वाटेशन में कैरेक्टर है। ऑप्शन ये सी भी सही है, इसका मतलब हो गया CH के अंदर एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया CH नाम से, और यहाँ पर 10 क्या है, इसकी साइज है। तो ये ऑप्शन ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, B एंड C। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आइडेंटिफायर बनाने के नियम, आइडेंटिफायर कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, वैल्यू कैसे इनपुट दी जाती है, तो उसके अंदर बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। और तब हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होने वाला है।
तो बेसिकली जो डाटा टाइप होगा उस डाटा टाइप के अंदर जो हमसे पूछेगा वो पूछेगा कि यहाँ पर जो इंटीजर, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, साइंड इंट, लॉन्ग इंट, इनकी साइजेस क्या हो सकती हैं, कितनी बाइट की साइज हो सकती है। बेसिकली इंटीजर के अंदर दो ही साइज होती हैं, एक 2 बाइट होती है, एक 4 बाइट होती है। इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट एंड अनसाइंड शॉर्ट इंट, साइंड शॉर्ट इंट, इन सब की 2 बाइट होती है। लॉन्ग इंट की यहाँ पर साइज 4 बाइट होती है। उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पर 3 टाइप होंगे, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट की साइज यहाँ पर 4 बाइट होगी, डबल की साइज यहाँ पर 8 बाइट होगी एंड लॉन्ग डबल जो होगा उसकी साइज यहाँ पर 10 बाइट्स होगी। कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही डाटा टाइप होता है, यहाँ पर वो होता है कैर। साइंड कैर होगा तो भी 1 बाइट होगा, अनसाइंड कैर होगा तो भी 1 बाइट होगा और सिंपली कैर होगा तो भी 1 बाइट होगा। यदि कैर जो डाटा टाइप है, कैरेक्टर जो डाटा टाइप है कैर के साथ में यदि डिक्लेयर किया गया है और उसके साथ में यदि वेरिएबल के साथ उसका साइज दिया गया है तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। और जितना साइज वहाँ पर डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया हुआ साइज ही क्या होगा, उसका साइज माना जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं CHAR के नाम n नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसमें हमने 20 ये फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी 20 बाइट साइज हो गई। और जो रेंज होगा उसका रेंज क्या होगा, करेक्टर का जो साइंड और कैर दोनों, जो साइंड कैर और कैर इन दोनों का जो रेंज होगा वो -128 से प्लस में 127 तक जाएगा। और अनसाइंड जो होगा उसका 0 से लेके 255 तक जाएगा। ऐसे ही इंटीजर में है साइंड इंट और इंट, इन दोनों का रेंज होता है -32,768 से लेके पॉजिटिव प्लस में 32,767 तक। और अनसाइंड का होता है 65,535 तक, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ये इनकी साइजेज। अब बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, मैंने डिस्कस कर ही लिया है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। यदि पूछ लिया जाए कि इनमें से किसकी साइज़ क्या होगी या इनमें से किसकी साइज़ क्या होगी, कैरेक्टर में किसकी साइज़ क्या होगी, उसके बाद आता है यहाँ पर बुलियन। यदि हमें ट्रू, फॉल्स ऐसे टाइप का कुछ रिजल्ट चाहिए, 0, 1, यस, नो वाले जो रिजल्ट होते हैं, जो कंडीशनल बेस्ड होते हैं बेसिकली, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, बुलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली 1 बाइट का होता है, क्योंकि इसके अंदर 0, 1 ही रिटर्न होता है। तो ये इसमें डिस्कशन अब हम आगे करने वाले हैं, जो होगा यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन, आइडेंटिफायर्स और उनके जो रूल्स होंगे वो, उनको जो इनपुट्स कितना आएगा, उनके सारे क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।